KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। मूल्यों को जब पैरों तले कुचला जाने लगे, संविधान में उल्लिखित अनुच्छेदों को गैर कानूनी चादर की तरह लपेटा जाने लगे, तो समझिए कि उस देश का विकास नहीं हो सकता। देश के विकास में नेताओं का योगदान, सरकारों का योगदान देश की जनता के लिए होना चाहिए, न कि देश की जनता पर असंवैधानिक तरीके से दबाव बनाकर अपनी मुट्ठियां गर्म करना। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बात करें या फिर केंद्र की मोदी सरकार की बात करें, जिस तरह से देश को दीमक की तरह खोखला किया जा रहा है, उसे पूरी दुनिया देख रही है और तस्वीरें इस बात की गवाह है। आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ शायर मुनव्वर राणा साहब की बेटी उरूसा राणा जी। हम उनसे बात करेंगे जिस तरह से जनहित के मुद्दों को लेकर या फिर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रकट किया जाता है और विरोध प्रकट किया जा रहा है, उसको दबाने की जो योगी सरकार की कोशिशें हैं, उसी के तहत आज एक बार फिर प्रदेश की योगी सरकार ने सुमैया राणा जी, उरूसा राणा जी और उस्मा, इनको इसलिए हाउस अरेस्ट कर दिया ताकि ये अपनी बात लोगों के सामने न रख सके, सरकार की गलत नीतियों का खुलासा न कर सके। हम सीधा रुख करते हैं उरूसा जी की तरफ और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है। उरूसा जी, जिस तरह से आज ये हुआ है, सोशल मीडिया पे मैसेज जो चले हैं उसको देखकर सरकार ने तानाशाही रवैया अख्तियार करते हुए हाउस अरेस्ट किया है, क्या कहना चाहते हैं? मैं शेर से शुरू करूँगी अपनी बात। डरा धमका के तुम हमसे वफा करने को कहते हो, कहीं पैर का तलवार से कहीं पैर का कांटा निकलता है। जी, जैसे आप देख रहे हैं इस हुकूमत की तानाशाही कह लीजिए, गुंडागर्दी कह लीजिए, जिस तरह से इन्होंने 2 बजे रात से पुलिस वालों को भेजा और पूरी छावनी लगा रखी है, जैसे हम लोग कोई आतंकवादी, कोई क्रिमिनल हो। बताइए, आप एक महिला के यहाँ पुलिस भेज रहे हैं, वो भी रात के 2 बजे, ये कहाँ का इंसाफ है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये किस बात से इनको डर है? भाई ये क्यों आवाम से डर रहे हैं? हम लोग तो साधारण लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, और हम लोग क्या करने जा रहे थे या करने जा रहे हैं जो इनको इतना डर है कि वो 2 बजे रात में भेजे दे रहे हैं पुलिस को। और तीसरी बात ये कि आप एक तरफ घूम करते हैं, थाली बजा रहे थे कि ये कोरोना चला जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में सेकंड स्टेज पे आ गया है हिंदुस्तान कोरोना केस, कि कितने 1000 कुछ केसेस आ रहे हैं लखनऊ की। ये सिर्फ मतलब स्थिति इतनी ख़राब है। आप थाली बजा रहे हैं जिस थाली में खाना ही नहीं है लोगों के पास, लोग भूखे मर रहे हैं, और एक तरफ आप थालियां बजवा रहे हैं। भाई आप ये देखिए कि क्यों लोग मर रहे हैं। बेचारे जो गरीब हैं, कुछ भूखे मर रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल जाने से पहले ही दम तोड़े दे रहे हैं, उनको इतनी ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड ही नहीं हो पा रही है, वो कहाँ जाएंगे? जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं, जैसे कोई चपरासी, मतलब जो बड़े घर से जाते हैं उनसे बात होती है चपरासी की तरह, जैसे वो पता नहीं क्या है, भीख मांगने आए हैं। तो आप पहले अपने ही सुधार करिए। जो स्थिति ख़राब हो रही है, जो कोरोना से लड़ना है अगर, तो आपको सबको साथ खड़ा होना होगा, ना कि आप जो है अपनी जो क्या कहते हैं गलतियां हैं उसको छुपा रहे हैं आप ये सब करके। जिस तरह से सरकार ने ताली बजवाई, थाली बजवाई, दिया भी जलवाया कि कोरोना को भगाने के लिए या कोरोना के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको उत्साहित या प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन अभी 5 सितंबर को प्रदेश में और देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, कानून व्यवस्था का बेपटरी हो जाना, इन तमाम मुद्दों को लेकर ताली और थाली बजाई गई। और आज भी कुछ ऐसा ही प्रोग्राम था
जिसको लेकर सरकार डर गई है या सरकार लोगों को दबाना चाहती है? देखिए, जो थाली नींद नजवाई दिए जलाए, वो अपने लिए नींद जलाए, क्योंकि ये तो वैसे ही मजबूत होते जा रहे हैं। पैसे से कह लीजिए या जैसे भी कह लीजिए, ये गरीबों का मजाक उड़ाने वाली बात हो गई, क्योंकि ना थाली से बीमारी गई पहली बात, और भूखमरी बढ़ती जा रही है। जो बेरोजगारी है वो अपने चरम पे आ चुकी है, लोग मर रहे हैं। दूसरी बात, ये डरा धमका सकते हैं, क्योंकि आज की हुकूमत में ये है कि जो अगर सच का साथ देता है या अपनी हक की बात बोलता है तो उसको फ़ौरन सज़ा हो जाती है। आप डॉक्टर कफील को ले लिए, एग्जाम्पल है आपके सामने। तो आप क्योंकि आप हैं, गलत हैं, आप झूठे हैं, तो आप सच सुनने की ताकत नहीं रखते हैं। तो लेकिन हमारी आवाज़ जो है वो हमेशा उठती है, गरीबों के लिए उठती रही है, उठती रहेगी, और हमने हमेशा सच का साथ दिया है और वो हम मरते दम तक देते हैं। पुलिस की तरफ से आपके पास नोटिस आया और ये कहा गया कि आप इस तरह का जो भी कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। इसके लिए एक जगह निर्धारित की गई है कि उस जगह पर आप जाकर विरोध प्रकट कर सकते हैं। तो क्या लगता है, विरोध प्रकट करने के लिए किसी जगह की मोहताजी है या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है? विरोध तो कहीं से भी प्रकट किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से यूपी सरकार ने जो तरीका अपनाया है एक अपराधियों वाला, कि जैसे कोई अपराधी हो, जैसा आपने कहा भी कि कोई आतंकवादी हो, कि पुलिस को यहाँ घर के बाहर खड़ा कर देना, एक छावनी बना देना। प्रदेश की योगी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर जो एक पॉलिसी रही है, जो नीति रही है, उसका विरोध विपक्ष भी करता रहा है और अब जनता भी कर रही है। क्या कहते हैं? देखिए, जो अपराधी हैं आप उनको वो छूटे हुए हैं, जो बलात्कारी हैं वो छूटे हुए हैं। बलात्कार अपने चरम पे है, कितने केसेस आ रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। यूपी के हाल हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। तो आप जो प्रोमिनेंट लोग आप कहिए जो हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं, सिर्फ एक, और ये हमारे संविधान में है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, तो उसमें कौन सा हम गुनाह करे दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, और सच की ताकत, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आप सुन नहीं सकते, क्योंकि आप झूठ के उसमें आप घुले हुए हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक आपके झूठी झूठ है, तो आप कैसे सच सुन लेंगे। और रही संविधान की बात, तो इस संविधान को हम लोग मानते हैं और उसी पर हम लोग चलते आए हैं, लेकिन ये संविधान को नहीं मानते। जैसे इन्हीं ने जो हरकतें पहले भी की, जो इन्होंने वो लगा रखे थे, जो इलाहाबाद कोर्ट से आए, और इन्हीं ने वो क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट में जो शामिल थे, उनके खिलाफ जो नोटिस जारी किया गया था, उसको हाई कोर्ट ने बोला था इलाहाबाद कोर्ट से कि आप उसको उतार दीजिए। इन्होंने उसकी सुनवाई को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया। तो आप जो है संविधान को संविधान नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम तो मानते हैं और मानते रहेंगे। एक सवाल और है कि मुनव्वर राना साहब ने हमेशा सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया है। जब भी सरकार की ऐसी नीतियाँ आई हैं, ऐसी पॉलिसीज़ आई हैं जो जनता के खिलाफ गई हैं, उसको लेकर हमेशा उन्होंने विरोध किया है। और जब भी सरकार ने अच्छे काम किए हैं तो उसकी तारीफ़ें उन्होंने अपने अशारों के ज़रिए भी की हैं और अपनी कलाम के ज़रिए भी की है। लेकिन जिस तरह से हम बात करेंगे, सुमैया राणा जी की बात करेंगे, उनका जिस तरह से वो कैंपेन करती हैं, पूरे देश में जाती हैं, लोगों की को जगाती हैं, लोगों की आवाज़ बनती है। और आज जिस तरह से प्रदेश की सरकार ने लोगों की आवाज़ दबाने के लिए उन लोगों को टारगेट किया है, हाउस अरेस्ट किया है, ये एक बड़ा मामला है। अब चूँकि जो कदम सरकार ने उठाए हैं वो उठा लिए हैं, अब आगे का क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से आपका विरोध इस मामले पे दर्ज होगा? देखिए, अभी तो जैसे आप देख रहे हैं जो हालात हैं, कोरोना की वजह से कोई निकल नहीं रहा है, क्योंकि पहले तो हमें इससे लड़ना है। और रही दबाने की बात, तो ये सरकार चाहे जितना दबा दे, हम लोग इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। लड़ाई जो है वो जारी है और जारी रहेगी, चाहे हम घर से करें, उसके मतलब खिलाफ आवाज़ उठाएं या घर के बाहर उठाएं, ये जारी है लड़ाई और जारी रहेगी लड़ाई।
चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये शेर सिर्फ एक कौमी तराना ही नहीं है, इन दो लफ्ज़ों में पूरा हिंदुस्तान बसता है। और जिस तरह से आज पूरे देश में जो काम हो रहे हैं, सरकार की तरफ से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, वो जनता के विरुद्ध जा रहे हैं। सिर्फ जनता ही नहीं, मीडिया के उन तमाम धड़ों पर भी सरकार प्रहार करती नज़र आ रही है जो लोगों की और आम लोगों की बातों को बखूबी उठाते हैं और सच की आवाज़ बनते हैं, उन्हें भी दबाया जा रहा है। और जिस तरह से आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो तरीक़ा अपनाया है, जिस तरह से क्रिमिनल्स को घरों में कैद कर दिया जाता है या टेररिस्ट को घरों में कैद कर दिया जाता है, कोविड-19 की आड़ में जो खेल चल रहा है वो तो सभी जानते हैं, तस्वीरें बयान करती हैं। लेकिन हाल फिलहाल में ये जो मामला हुआ है, इसको लेकर लोगों की अपनी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, लोग क्या सोचते हैं। KTN खिलाफत न्यूज़ हमेशा जनता की आवाज़ बनकर सामने आता रहेगा। आप अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मोनिका मौर्य के साथ, लखनऊ से।